हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एच पॉइंट पे। दोस्तों, अगर आप झारखंड से बीएड करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड बीएड एप्लीकेशन डेट आ गया है और ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि इसका जो अंतिम डेट रखा गया है, अंतिम तारीख जो रखा गया है वो 15 मार्च 2025 रखा गया है। इस दरमियान आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने हर एक जानकारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि आपको जो है किस प्रकार बिना गलती किए हुए एप्लीकेशन आप देना है। जैसे कि जो है रजिस्ट्रेशन करते समय किस प्रकार का जो है पासवर्ड सेट करना है, फिर लॉगिन करने के बाद जो है अपना सिग्नेचर, फोटो एंड थंब प्रिंट जो है और बाकी डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड करना है, फिर पेमेंट किस प्रकार करेंगे, इन सारे बातों को मैंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं। इसके बाईं तरफ आप देखेंगे ऊपर में तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक नया पेज खुल करके आ जाएगा जो कि इस प्रकार का होगा। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कोर्स सेलेक्ट योर कोर्स, यानी कि आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जो है आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप बीएड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपना इसमें नाम डालेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है क्रिएट योर पासवर्ड। आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे जो है कन्फर्म भी करना है। फिर उसके बाद इसमें आपको कैप्चा डालना है। पासवर्ड आप कैसे डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम आकाश है तो आकाश का जो स्पेलिंग होता है वो AAKASH होता है। तो आपको स्टार्टिंग का जो लेटर उसमें इनपुट करना है वो कैपिटल, फिर उसके बाद जो कुछ वर्ड स्मॉल, फिर उसके बाद जो है कुछ कैरेक्टर डालना है। कैरेक्टर जैसे @ हो गया या हैच हो गया या स्टार हो गया या फिर कोई ऐसा डॉट हो गया, इस तरह का कोई कैरेक्टर डालेंगे। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया या कोई सा डिजिट आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर का हो या किसी तरह का कोई डिजिट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे सबमिट का बटन दिया हुआ है। सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप वहाँ से जो है कॉपी कर लेंगे। जब कॉपी करेंगे तो आप यहाँ से जो होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने में फिर बाईं तरफ जब आप देखेंगे तो आपके सामने में दो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। पहला ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन, तो उस पर आप जा करके रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उसके बाद जो है एप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है इसमें जो पासवर्ड आपने सेट किया है उस पासवर्ड को इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद आपको जो है कैप्चा जो है इसमें एंटर करना होगा। जब इसमें कैप्चा एंटर करेंगे तो आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने में एक नया पेज आ जाएगा। जब आप इस पेज पर आवेंगे तो देखेंगे सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है। पर्सनल डिटेल्स में आप देखेंगे सबसे पहले आपसे आपके फादर का नेम पूछा जा रहा है, फिर मदर का नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, फिर यहाँ पे आपसे जेंडर सिलेक्ट करने को कहा रहा है। आप यहाँ से जो है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। फिर मोबाइल नंबर आपका जो है रजिस्ट्रेशन के समय जो डाला था आपने वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका हुआ है। उसके बाद जो है फादर मदर आपके क्या करते हैं, मतलब वो किस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने को कहा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, मतलब आप जो है किस सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं सोशल साइंस है, उसके बाद जो है साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, उसके बाद कॉमर्स है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। किस सब्जेक्ट से आपने जो है अपना ग्रेजुएशन किया है उसको सिलेक्ट करने को कह रहा है। उसके बाद आप देखेंगे चूज़ ऑफ सेंटर, यानी कि आप जो एग्ज़ाम देंगे उसका जो है कौन सा सेंटर आप पसंद करेंगे वो चूज़ करने को कह रहा है। फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सिटी, आपको एग्ज़ाम सिटी यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ये देख सकते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम सिटीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से कोई आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर सेकेंड प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सिटी, सेकेंड नंबर पर आप किसको डालना चाहते हैं उसको यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रिजर्वेशन डिटेल्स, यानी कि आप लोग जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए झारखंड का होना या झारखंड से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने जो है झारखंड से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या झारखंड से है तो आप यहाँ पर जो है यस करेंगे, वरना यहाँ पर जो है मैंने नो सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं झारखंड से नहीं हूँ, इसलिए मैंने जो है नो सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्या आपने जो है ग्रेजुएशन जो है झारखंड की यूनिवर्सिटी या वहाँ से जो है कंप्लीट किया है, तो मैंने वहाँ से नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है नो को सिलेक्ट किया है। फिर जब मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मुझसे पूछा जा रहा है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप देखेंगे सबसे पहले मैंने जो है ग्रेजुएशन का जो है यहाँ पे डाल दिया है कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो क्या किया हुआ, बीएससी या बीकॉम किया हुआ है या बीए किया हुआ है, वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैंने बीकॉम किया हुआ है, यहाँ पे मैंने बीकॉम डाल दिया। फिर किस यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नाम पूछा जा रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया। रिजल्ट स्टेटस मतलब मैं जो है पास हूँ, अपियरिंग हूँ, ये मुझसे पूछा जा रहा है। फिर मार्क्स सिस्टम यानी कि मेरा जो है मार्क्स सिस्टम क्या है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है कि मेरा परसेंटेज है, मैंने यहाँ पर परसेंट सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया है। फिर पासिंग ईयर मैंने डाल दिया है। यहाँ पर आपको जो है परसेंटेज अपना डालना होगा, आपने जो है ओवरऑल जो है कितना परसेंटेज पाया है वो यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड रो में देखेंगे कि अगर आपने जो पीजी किया हुआ है या इस तरह का सिमिलर कोई डिग्री किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पीजी किया हुआ है तो पीजी यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ पीजी वो डालेंगे। फिर रिजल्ट स्टेटस क्या है, यानी कि आप जो है अपेयरिंग है, पास्ड है, उसको जो है ये सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह से आपने जो ग्रेजुएशन का डाला है उसी प्रकार यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे जो है इंटर सब्जेक्ट नेम बोला जा रहा है कि आपका जो है ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था, आपने जो ग्रेजुएशन किया किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स पेपर आपका कौन था। तो मेरा जो है ऑनर्स पेपर अकाउंट था, मैंने अकाउंट डाल दिया। हालांकि मैं बहुत पहले ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है, बीएड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। बस आप लोगों को डेमो फॉर्म जो है अप्लाई करना सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है कोई फॉर्म अगर भरते हैं अपना मोबाइल या लैपटॉप से तो किसी तरह का कोई गलती ना करें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो ऑनर्स पेपर था वो टोटल कितने मार्क्स का था, यानी कि आप लोग जो है कितना नंबर लाए वो नहीं पूछा जा रहा है, टोटल कितने मार्क्स का जो है आप लोगों ने एग्जाम दिया वो पूछा जा रहा है। तो टोटल मार्क्स कितने का था वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसमें से आप लोगों को कितना मार्क्स प्राप्त हुआ वो यहाँ पे डालेंगे। फिर परसेंटेज जो है ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, दोनों अगर आपका सेम है तो यहाँ पर जो है आप इसको सेम कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो दोनों को अलग अलग भरना होगा। यहाँ पे मैंने भर लिया हुआ है, विलेज डाल दिया है, यहाँ पे सिटी डाल दिया है, स्टेट डाल दिया है। फिर मैंने जो है डिस्ट्रिक्ट भी डाल दिया हुआ है, पिन कोड भी डाल दिया हुआ है। नेशनलिटीज़ क्या है, मेरा नेशनलिटीज़ मैंने नहीं डाला है, वो मैं डाल देता हूँ। मैंने नेशनलिटीज़ भी डाल दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि अपलोड इमेज, यानी कि आपको जो है पासपोर्ट साइज जो है एक इमेज यहाँ पे अपलोड करना होगा, मैंने कर दिया है। फिर यहाँ पर आपको जो है अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर आपको थंब, लेफ्ट हैंड थंब का जो है आपको प्रिंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, वो भी मैंने कर दिया है। फिर यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि 10th प्लस ग्रेजुएशन मार्कशीट को जो है आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। और एनसीसी एनएसएस का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है, पीएच सर्टिफिकेट हो गया या बीएड या बीपीएड, अदर कोई और भी कोई आपके पास डिग्री है उसका भी जो है सर्टिफिकेट आपको इन 10th के साथ और ग्रेजुएशन के मार्कशीट के साथ जो है अपलोड करना होगा, एक साथ जो है अपलोड करना होगा। उस फाइल का जो साइज़ होना चाहिए वो मैक्सिमम जो है वो 4 MB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर मैं आपको आगे बता दूं यहाँ पे डिक्लेरेंस है, डिक्लेरेंस को आप जो है टिक कर लेंगे। उसके टिक करने के बाद यहाँ पर से आप जो है सेव कर लेंगे। जब आप इसको यहाँ से सेव करेंगे तो आपके सामने में जो है कई ऑप्शन आवेंगे पेमेंट करने के। पेमेंट करने के ऑप्शन में आप देखेंगे यूपीआई का दिया रहेगा, फिर नेट बैंकिंग का दिया रहेगा, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्यूआर कोड का भी दिया रहेगा। आप जिससे चाहेंगे अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपके सामने में एक पीडीएफ फॉर्मेट आ जाएगा, उस पीडीएफ फॉर्मेट का आपको प्रिंट निकलवा करके रखना होगा। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए। धन्यवाद।